नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। कोरोना काल में पहली बार होगा जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियों को भी इसको लेकर तैयारियां करनी है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी लगा हुआ है। लेकिन दोनों के पास ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इस बार का चुनाव कैसा होगा, किस तरह से ये संपन्न कराया जाएगा। जहां एक तरफ राजनीतिक दलों के पास ये बड़ी चुनौती है कि कोरोना काल में कैसे मुद्दों पर बात होगी और कैसे वो देश की और खासकर बिहार की जनता के बीच अपनी पैठ बनाएंगे, अपनी पकड़ बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आयोग के पास इस बात की चुनौती रहेगी कि कैसे कोरोना काल के बीच इस चुनाव को संपन्न कराया जाए। नॉर्मली जिस तरह से चुनाव होते हैं वैसे कोरोना में भी चुनाव हो पाए और लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर आ पाएँ, वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ जाए। इसको लेकर लगातार चुनाव आयोग अलर्ट पर है। इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक भी की जा रही है, रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, दरअसल अब आपको पोलिंग बूथ पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब सीधे ईवीएम आपके घर तक पहुंचेगा। कोरोना संक्रमण के बीच पहली बार बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ राजनीतिक दलों के सामने ये चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ अब आयोग भी इसको लेकर तैयारियां कर रहा है। अहम यह है कि दोनों के पास समय बहुत ही कम है। इस बीच आयोग सुरक्षित मतदान के सारे विकल्पों पर विचार कर रहा है। आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती कंटेनमेंट जोन में चुनाव संपन्न कराने की है। यही नहीं, बूथों तक वोटरों के पहुंचने से लेकर सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था भी करनी है। इसके लिए बूथों को सैनिटाइज करने, वोटरों के लिए मास्क, थर्मल जांच, ग्लव्स आदि अनिवार्य तो होगा ही, लेकिन उनका वितरण किस तरह और कैसे होगा इस पर भी विचार जारी है। बूथों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग और कंटेनमेंट जोन में वोटिंग कराना भी बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में ईवीएम को वोटरों के दरवाजे तक पहुंचाया भी जा सकता है। कंटेनमेंट जोन में आयोग मतदाताओं के घर तक ईवीएम पहुंचाने के विकल्प पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। इसके अलावा बैलेट पर मतदान करने और अन्य विकल्प भी शामिल है। आयोग की ये कोशिश है कि कोई मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित ना रह पाए। ऐसे में कोरोना संक्रमित मरीजों को भी वोट देने की अनुमति मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ऐसे मतदाता जो कोरोना संक्रमित नहीं होंगे, उसके लिए अग्रिम मतदान के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने 65 वर्ष की उम्र वालों को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान की सुविधा दे दी है। आयोग ने सोमवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर ये बताया कि अब 65 वर्ष से जो भी ज़्यादा की उम्र के होंगे वो पोस्टल बैलेट का उपयोग कर सकेंगे। सुविधा का लाभ लेने वाले को चुनाव की अधिसूचना के 5 दिनों के अंदर निर्वाची पदाधिकारी के यहाँ आवेदन करना होगा। आयोग ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार को सूचित कर दिया है। आपको बता दें कि देश में बिहार के मतदाताओं को पहली बार इस सुविधा का लाभ लेने का मौका मिलेगा। तो कोरोना काल में सतर्कता बरतते हुए कैसे चुनाव को संपन्न कराया जाए, इसके साथ जिस तरह से कंटेनमेंट जोन की संख्या में वृद्धि हो रही है, ऐसे में कई ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे मतदाता भी हैं जो कंटेनमेंट जोन से आते हैं। अब वैसे जो मतदाता हैं उनको पोलिंग बूथ तक जाने में काफ़ी परेशानी होगी और इसको लेकर अब चुनाव आयोग एक फैसला करने जा रहा है। प्लानिंग चल रही है कि वैसे सभी मतदाता के पास सीधे ईवीएम पहुँचाया जाए। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।